हेलो दोस्तों। तो आज हम मैथ की क्लास शुरू कर रहे हैं। मैथ की क्लास शुरू करने से पहले आपसे विशेष अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके बताइए कि हमारा चैनल कैसा है और कैसे हम क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो हमारा चैनल का नाम है मैथ जीएस एसएससी रेलवे एग्ज़ाम, जो हम रेलवे के पर्पस पर इम्पोर्टेंट मैथ पढ़ा रहे हैं, जो रेलवे में अधिकांशतः देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन हम अब चलते हैं करके देखते हैं। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आज हम ले रहे हैं। जो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आज उसका ये आंसर है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि 4000 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो इसको करेंगे, पहले 4000 है तो हम 4000 का 6% निकालेंगे। तो 4000 का 6%, तो 4000 का 6% 240 होता है। ये 1 साल का है और ये 2 साल का 240, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 240 का। तो इस पे भी अब 6% लगाएंगे। तो 6% 0 0 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 12 और 2 14.4। 100 10 नीचे है तो इसमें पॉइंट लगा देंगे, तो 14.4। अब इसको प्लस कर देंगे तो 4.452 254 और ये 240 फर्स्ट ईयर का, तो ये हो जाएगा 494.4। और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो इसमें 4000 हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4494 रुपये 40 पैसे। ये आंसर हो जाएगा इसका। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 75,000 रुपये पर 6.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो इसका भी वैसे ही करेंगे। 7500 का पहले 6% का निकाल लेंगे। 6 दूनी 6 3 18, 18 और 2 20/300। 300 इसलिए लेंगे कि यहाँ पे परसेंट के लिए 100 लगाते हैं। तो इससे ये गया 2 एकम 2 और 2 15। तो हमारा ये निकल जाएगा 1/15। तो अब हम 75 का निकालेंगे। तो 1/15, 15 15 3 15 7 15 15 5 75, 5 बार में चला गया ये, तो 500 हो गया। तो यहाँ पर हम 500 लिखेंगे। फिर कितने साल का पूछ रहा है तो उतने साल का यहाँ पे भी एक बार और बढ़ा देंगे। अब 2 साल के लिए एक बार यहाँ निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे 1/15, 1/15 इसका निकालेंगे। तो इसका निकलेगा हमारा 33.33 और 33.33 का मतलब होता है कि 33 सही 1/3। इसका ये हो गया हमारा अंतर, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। फिर ये तीसरा क्वेश्चन, 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इसका निकालने के लिए पहले 10% है और ये 6 माही पूछ रहा है। तो 6 माही में मतलब कि कितने टुकड़े होंगे 6 माही के, 1 साल के 2 टुकड़े होंगे। 6 माही और 6 माही मतलब कि 1 वर्ष। तो इसका 6 से करेंगे 2 टुकड़े से करेंगे तो 5 बार में जाएगा। तो इसका गुणे में कर देंगे 105 100 105 100 105 100 और 105/100। इसको हम 4 बार इसलिए लिए हैं क्योंकि 2 वर्ष पूछ रहा है। तो 1 वर्ष में 2 टुकड़े, तो 1 वर्ष में 2 टुकड़े, तो 2 वर्ष में 4 टुकड़े। तो इसको हमने 4 टुकड़े में कर दिया है। और इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 दूना के 10, 5 एकम 5,
और ये 5 दूना 10 और 0, ये भी इसी से कट जाएगा, ये भी ऐसे कट जाएगा, और 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो कट गए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये 16 हो गया, 16 इससे कट गया। अब हमारे पास बच गया 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21, और ये 21 का क्यूब हमारा होता है 9261 गुणे 21। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास बचेगा 194481। और ये पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये हमारा तो मूलधन, ये जब चक्रवृद्धि ब्याज हम मूलधन घटा देंगे तो हम मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया 34,481। ये हमारा आंसर हो गया है। तो देखिए 10% पूछ रहा है, तो ये 1 साल का है, और ये हमसे 6 माही पूछ रहा है, तो 6 माही को हम 2 टुकड़े में करेंगे। 2 टुकड़े में करेंगे तो हम 10% को 2 टुकड़े से भाग करेंगे, काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हम इसको 105 लेके चलेंगे यहाँ पे कि 100 + 5 105 हो जाता है। इसलिए हम 4 भाग में कर दिए। 4 भाग में इसलिए कि हमने कि 2 भाग है, 2 वर्ष का पूछ रहा है ये, तो 2 वर्ष में हम 4 टुकड़े कर दिए और इसको काट के हम ला के आंसर ये ला दिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन चौथा है, अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 800 की धनराशि कितने वर्ष में 9206.10 हो जाएगी। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि पहले यहाँ पे 800 लिखो, फिर यहाँ पे 0.0 ये लिखो। अब पॉइंट है तो पॉइंट काट के यहाँ 2 जीरो बढ़ा दो, 1 जीरो से 1 जीरो गया। ये किसका क्यू है, तो ये हो जाएगा 21 का क्यू, और ये किसका क्यू है, तो ये हो जाएगा 20 का क्यू। और इसके अंदर सीधा ये हमारा है जो क्यू है, ये हमारा 1 साल का निकल जाएगा। तो ये क्या पूछ रहा है, अर्धवार्षिक, तो इसमें हम 6 का गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी 6 × 18, 18 का मतलब कि 12 साल, 12 महीने का एक वर्ष, और 6 माह का आधा वर्ष। तो ये हो गया हमारा आंसर 1/2 वर्ष। एक सही 1/2 वर्ष मतलब कि 1.5 वर्ष, इसका ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे शॉर्ट ट्रिक, सबसे आसान और शॉर्ट ट्रिक। और हमारा आंसर हो जाएगा ये ए। दोस्तों तो ये अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है, ये भी, जैसे 8000 और इधर है 9261। ये है 20 का क्यू और ये है 21 का क्यू। और इसमें पूछ रहा है कि जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होता है, तो अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक जब भी बोले इसमें 6 से गुणा। 4 वार्षिक पूछे तो 4 से, त्रिमासिक पूछे तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे। तो इसका करेंगे गुणा तो 18 माह। 18 माह का मतलब 1.5 साल, 1.5 वर्ष इसका आंसर। इसका हमारा बी ऑप्शन ठीक है। दोस्तों फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसमें अंतर दे रखा है 80 गुणे 80
8% दे रखा है, तो हम इसको पलट के करेंगे गुणा। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष 2 बार लिखेंगे इसे। तो 8 से ये गया, 8 एकम 8 0, 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, फिर 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 25 पंजे 125 और डबल 0, तो ये हो जाएगा हमारा 12,500। इसका पहला ऑप्शन, ये हमारा आंसर ये है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा इतना ही क्वेश्चन, फिर हम आगे वीडियो बना के फिर इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। और यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेलवे के एग्ज़ाम के लिए है। यही पैटर्न आता है रेलवे के एग्ज़ाम में, इससे अलग और इससे भारी कुछ नहीं आएगा, इससे ज़्यादा कठिन कोई पेपर में नहीं आएगा। इसी टाइप के पेपर में आते हैं, जो कि हमने कितनी बार रेलवे का एग्ज़ाम दे रखा है और कितनी बार हमने क्रैक कर चुका है एग्ज़ाम को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्लास कैसी लगी। और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल मैथ GS SSC रेलवे एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।